गंगा जी में डूब गया। अच्छा। एक साथ में ही 2017 में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मेरे पर बहुत तरह के औरत लोग मतलब उंगली उठाई, फिर भी हिम्मत बांधते रहे और भगवान का पूजा करते रहे, कभी भी मतलब छोड़े नहीं। अभी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुखी महिला के बारे में जो कि गुरु जी के समक्ष आती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। प्रश्नोत्तरी में आती है और कहती है कि गुरु जी मैं कैसे जीऊं, मेरे 3 बेटे थे और 3 के 3 जवान बेटे गंगा में डूबकर मर गए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। ऐसी बातें गुरु जी के समक्ष आ जाती हैं कई बार देखने में, जितने के लोग वहां बैठे होते हैं पंडाल में सभी हैरान रह जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का यह भक्तिमय वीडियो। राधे राधे गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मोबाइल से देख रही हूँ आपका, मोबाइल में ही छोटा सा दुकान किए थे, बैठ के देख रहे थे कि क्या मोबाइल में कोई कीमती चीज है हम जो खो रहे हैं। देखते देखते आपका आया और उस समय से मैं देखने लगी, बहुत अच्छा लगा और बहुत मन लगता है, देखती हूँ हर चीज देखती हूँ आपका। आप ऐसा समझाते हैं बाबा कि जो पोस्टमार्टम कर देते हैं वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, वो जो आप पोस्टमार्टम करके ही निचोड़ करके बताते हैं, दिल को छू गया बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी जी लगाती हूँ, तुलसी जी सूख जाती हैं। एक चलता फिरता मैं क्या बताऊँ, बॉडी चलता है मेरा। 2013 में मेरा 3 बेटा गंगा जी में डूब गया। अच्छा। एक साथ में ही, और चौथा को जबरदस्ती निकाला गया है और उसको फिर तबीयत खराब ज़्यादा हो गया था, तो वो तो बढ़िया से है लेकिन तबीयत खराब रहता है बराबर। और 2017 में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मेरे पर बहुत तरह के औरत लोग मतलब उंगली उठाई, सब नहीं, कोई फिर भी हिम्मत बांधते रहे और भगवान का पूजा करते रहे, कभी भी मतलब छोड़े नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हम काम करते हैं बाबा, वो काम मतलब बनता नहीं, अधूरा रह जाता है। जैसे आप क्या करते हैं? जैसे कि हम अपना बिजनेस किए थे बाबा। क्या? पहले तो कपड़ा का दुकान किए, फिर सिंगार स्टोर कर दिए, तो फिर किराना दुकान कर दिए। अब किराना दुकान में है कि चल नहीं पाता है, हमसे तबीयत खराब रहता है। जो कपड़ा का किया था या जर्नल किया था वो ज्यादा चल रहा था? नहीं, तो जो जनरल चला ना लगाए वो चलना शुरू किया। अब हुआ है कि रेंट में लगा दिए, अब मेरा शरीर काम नहीं करता, बराबर बीमार पड़ जाते हैं। बेटा कितने साल का है आपका? मेरा बेटा 22 साल का है, अभी बीएड कर लिया है और स्कूल में टीचर है। अभी अपना सोचते हैं कि जो सरकारी है? नहीं, अभी तो प्राइवेट है। और दूसरी बात है कि मेरा घर, उस घर से मतलब जो भी काम करेंगे ना अधूरा रह जाता है बाबा, कभी पूरा नहीं होता है। चिंता ना करिए, आपका बेटा खूब पढ़ लिख कर खूब नाम कमाएगा और आपके जीवन के जितने सपने अधूरे हैं आपका बेटा ही करेगा पूरा। पहली बार बाबा हम कहीं तीर्थ धाम में पहली बार निकले हैं, और निकले तो आप ही के पास आए बाबा। कल गुरुमुख हुए हैं और हम अपना बेटा को छोड़ दिए राजा रानी पर कि आपका बच्चा है, मेरा कुछ नहीं। और चलिए, देखिए आपके 4 बच्चे थे। हाँ बाबा। लेकिन 4 में ईश्वर को देना एक ही था, तो जितना ईश्वर को देना था वो उतना ही देता है। 3 वापस ले लिए भगवान ने। इसलिए आप बिना शोक किए, बिना उनको याद किए, आपके जीवन का जो संघर्ष है हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और 1 महीना पहले मेरा कान में ना कुछ खुजली बहुत काफी दिन से हो रही थी। आपका भागवत सुन रहे थे तो बच्चा कभी मम्मी आप क्या सुन रही हैं, कभी सुनता था कभी नहीं, मूड के ऊपर है, तो उसका हेडफोन लेकर के लगा करके सुनने लगे, तो कान का दर्द बढ़ गया। मेरा कान का दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर से दिखलाएं, तो डॉक्टर भी कान के चदरा फाड़ दिया। फिर मेरा अपने से भी किए तो अपने से भी खुद यदि हो गया, तो फिर हम कहें कि अब नहीं, बोला नहीं जा रहा, ना सुना जाएगा, क्या हम करेंगे, कैसे सुनेंगे भागवत। तो जा करके दूसरे डॉक्टर चेंज किए, वो बोले कि लीजिए दवा खाइए और ठीक होने के बाद हम PMCH में भेजेंगे, पटना हो जाएगा। तो कान में हम लोग व्यर्थ में लकड़ियां डालते रहते हैं, सबकी आदत होती है ना कान में, तो हमें कभी लकड़ी इत्यादि नहीं डालनी चाहिए कान में, क्योंकि वो जो कान में कचरा होता है जो व्हाइट कलर का, वो नेचुरल होना चाहिए। कान में जो व्हाइट कलर का कचरा होता है वो ये बताता है कि आपका कान स्वस्थ है, तो वो समझ लेना कि कान बीमार है। तो डॉक्टर क्या बोल दिया कि आपका कान सही नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। बाबा हम आपका भागवत और सुनने लगे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा कान सही हो गया है। ये देखिए, ये कृपा है ठाकुर जी। चंदा गोस्वामी मेरा नाम हुआ, मेरा बेटा। देखिए बिना ऑपरेशन के कान ठीक हो गया आपका, खुश रहिए। ऑपरेशन का
जी जी, खुश रहिए, राधे राधे। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न था कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं तो क्या तुलसी माला पहनना जरूरी है? जरूरी नहीं है पर पहनना चाहिए बेटा सबको, तुलसी ऐसा माला क्यों? सबको जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा होता है कि नहीं, हाँ, क्यों होता है? पहचानने के लिए कि उसी ये- तरह गले में तुलसी की माला ये पहचान है कि हम भगवान के हैं, इसलिए। गुरुजी हम यहाँ वृंदावन पूरे फैमिली के साथ आए तो सबको आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छे से खुश रहें। रहिए, खुश, आशीर्वाद है, सुखी रहिए। गुरुजी हम मुजफ्फरनगर से आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। 1 साल हो गया हमें और 6 दिन। ये है कि मेरी मम्मी को शुगर है और परिक्रमा कैसे करे मेरी मम्मी? मेरी मम्मी परिक्रमा कैसे करे? परिक्रमा कैसे करें? हाँ, शुगर के लिए उनसे बोलना कि आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं। शुगर अपने आप बिना इंसुलिन बिना दवाई के ठीक, आप जबरदस्ती खाते हैं ना इसलिए शुगर होती है, और मन ही नहीं मानता। चाय पी लेती हैं माताएं, शुगर वाली माताएं। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि माता जब वो गंगा मैया थी वो तो शांतनु की पत्नी थी, पर उन्होंने शिव जी की जटा पे क्यों? वो शिव जी की जटा में भगवान शंकर, गंगा जी भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों से निकली है ना, चरणोदक है। तो जैसे हम लोग भगवान जी को नहलाकर चरणोदक माथे से लगाते हैं, तो गंगा मैया तो भगवान का चरणोदक है, इसलिए शंकर जी ने उसे अपने माथे पे सजाया कि तो भगवान जी का चरणोदक है, इसलिए। और गुरुजी एक प्रश्न और है, वो जो आपने बोला था वेदवती माता जो है वो जो पहली बार संवाद हुआ था उनका रावण से, तो जो उन्होंने वो दूसरी बार वो आपने बोला था कि वो द्रौपदी बन के आई, फिर आपने बोला कि कलयुग में वो पद्मावती बन के आई, तो वे बहन भी बन गई उनकी। ना ना, वो हर युग में जन्म हो गया ना भैया, जन्म ही हो गया तो फिर भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा ना, नया जन्म हो गया ना। जी। वो त्रेता की घटना थी, वो सतयुग की घटना थी सत्यवती की, और द्रौपदी की द्वापर की थी, और ये पद्मावती की कलयुग की घटना है, तो युग बदल गए ना। जी हाँ, तो हर बार ऐसे ही होता है? हर बार ऐसा नहीं होता, किसी किसी कलयुग में ये होता है। जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था कि जो घर में तुम्हारे पहले से मतलब छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन हमने जो यहाँ से लिए हैं तो पहले वाले बैठा सकते हैं? हाँ, वो इसलिए लिए कि जो यहाँ आप बैठाए रहते हैं बगल में, तो उनको देख के पता नहीं कैसा लगा, मतलब जो हमारे घर पे हैं उनके नेत्र वो निशान वार हैं, नेत्र दिखाई नहीं देते उनके, तो जो यहाँ देखते हैं टीवी में तो बस ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रहें। तो वैसे ही यहाँ आए तो हमें वो अच्छे लगे तो हमने वो यहाँ से भी मतलब ले लिए हैं, तो दोनों लोगों को साथ में बैठाए रहे। एक बात और गुरुजी, जैसे स्लीपर चप्पल खो जाती हैं तो सब लोग कहते हैं कि हमें दूसरे की नहीं पहननी चाहिए, शनिचर होता है, तो शनि भी तो भगवान होते हैं, अपन उन्हें शनिचर का नाम क्यों दे देते शनि हैं? भगवान नहीं होते बेटा, शनि देवता हैं। मतलब देवता हैं हाँ, तो देवता हैं, हाँ, तो इसलिए। सब लोग कहते हैं कि मतलब किसी के पैर का शनिचर नहीं लेना चाहिए, तो हाँ, तो क्यों चुराएंगे चप्पल अपन किसी की? चुराए नहीं मतलब पहने, हाँ, तो दूसरे की क्यों पहनेंगे अपन, ये तो बताओ। पहन मतलब एक बाहर हमसे पूछा एक लोगों ने कि हमने कहा कि जैसे हमारी खो गई, होता क्या है, आपकी चप्पल खो गई तो आपने कहा चलो हमारी चोरी हुई तो हमने भी दूसरे की चुराई, नहीं, तो हमने फिर तो- उस चोर में और इस चोर में अंतर क्या रहा? नहीं तो हमने पहनी नहीं, मतलब हमने ये बस बोला कि हम शनिचर क्यों पहने, तो बोलिए आपने ये ऐसा क्यों कहा, आपने शनि भगवान का अपमान कर नहीं, दिया। कोई अपमान नहीं, ठीक, सब लोग कहते हैं भाई शनिचर है ये, दूसरे कोई पूछना चाहते मूर्ख लोग होते हैं कि कहाँ कहाँ मुंह लगेंगे आप। राधे बस रहा करिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर इस मैया ने किस तरीके से बताने का प्रयास किया कि मेरे 3 बेटे जो कि गंगा में डूबकर खत्म हो गए थे, तो उनका उस तरीके के खत्म होने के बाद वो किस तरीके से जी रही है, ये आज हमने और आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।